गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कक्षा 9वीं का क्षितिज का अध्याय बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि राजेश जोशी हैं। राजेश जोशी ने छोटे बच्चों को काम पर जाना एक भयानक स्थिति बताई है। वो बाल मजदूरी को अपराध समझते हैं। वो ये कहते हैं कि इतने छोटे बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह उम्र उनकी पढ़ने लिखने की और खेलने कूदने की है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, फिर वो काम पर क्यों जा रहे हैं? तो आइए देखते हैं इसकी पहली पंक्ति। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे मीन्स सर्दी का मौसम है। सर्दी में सुबह उठना भी मुश्किल होता है, लेकिन सुबह सुबह ये छोटे छोटे बच्चे इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह एक दुखद बात है हमारे लिए कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह सर्दी में काम पर जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण होता है एक साधारण सी बात के रूप में लिखा जाना। यह ठीक नहीं है। इसे तो एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए था कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यानी यह उम्र उनकी खेलने कूदने की है। फिर ऐसी कौन सी विवशता, ऐसा कौन सा आर्थिक संकट आ गया जिससे बच्चों को पढ़ने लिखने की बजाय काम पर जाना पड़ रहा है? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अगली पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में क्या उनके खेलने का सामान, उनकी गेंदें जो है लुप्त हो गई हैं, खो गई हैं? क्या सारी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है? यानी जो उनके पढ़ने की सामग्री है, रंगीन पुस्तकें, क्या उसको दीमक चाट गई है? यानी उनके लिए, बच्चों के लिए पुस्तकें नहीं हैं, खेलने का सामान नहीं है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? बच्चों के खेलने का सामान क्या पहाड़ के नीचे दबकर खत्म हो गया है, जो बच्चे खेलने की बजाय काम पर जा रहे हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? बच्चों, मदरसे क्या होता है? स्कूल। क्या बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है? यानी ऐसा तेज भूकंप आया है जिससे स्कूलों की छतें जो गिर गई हैं, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यानी उनके लिए सारे स्कूल खत्म हो गए हैं, जो बच्चे सुबह सुबह इतनी सर्दी में काम पर जा रहे हैं। तो कवि राजेश जोशी ने चिंता व्यक्त की है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं देश के कर्णधार हैं। अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उनका भविष्य उज्जवल कैसे बन पाएगा? अगली पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? सारे मैदान यानी बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं रह गए, सारे बगीचे खत्म हो गए हैं, या घरों के आंगन भी जो है नष्ट हो गए हैं। एकाएक, एकाएक होता है अचानक ही ये सब कुछ खत्म हो गए हैं, जो बच्चे खेल नहीं पा रहे। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अब कवि चिंता व्यक्त करते हैं कि अगर ये सारे मैदान, बगीचे और घर के आंगन खत्म हो गए तो बच्चों के लिए क्या बचा है? कितना भयानक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल होता है वैसे की वैसे है। यानी आज स्कूल भी है, बच्चों के खेलने का स्थान, मैदान भी है, रंग बिरंगी पुस्तकें भी हैं, फिर बच्चे पढ़ने की बजाय काम पर क्यों जा रहे हैं? दुनिया की हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी राजेश जोशी जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि कितनी भयावह स्थिति हो गई है कि आज जो छोटे छोटे बच्चे, नादान बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने की, खेलने कूदने की है, वो सर्दी के दिनों में भी काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, जो बच्चों को खाना पीना खिला नहीं पाते और अपने साथ उनको काम पर लेकर चले जाते हैं?